मरे कुव्वतों को काबू में लाकर गैर फितरी चीज़ें अंजाम देने के फ़न को जादू कहते हैं, या जिसके ज़रिया हकीकत के ख़िलाफ़ वहम या धोखा पैदा किया जाए। ये फ़न हर दौर और हर कौम के अक़ीदे और रसूमात का हिस्सा रहा है और कदीम ज़माने से ही हर दौर में मुख्तलिफ़ लोगों ने खुद को जादूगर होने का न सिर्फ दावा किया बल्कि वाकई ऐसी गैर फितरी चीज़ें करके दिखाई जो अक़ल से बालातर होती हैं। कदीम मिस्री, बाबुल, वैदिक और दीगर तहज़ीबों में देवताओं की ताकत का ज़रिया भी जादू को ही ख्याल किया जाता था। सयाह इल्म या काला जादू दरअसल जिन्नों, देवताओं और बदरूहों के साथ ताल्लुक़ पैदा करने का ज़रिया है, जिसमें तावीज़, गंडे, जिन या भूत के असरात वगैरह शामिल हैं। कदीम ज़माने में अक्सर खुशहाल, खूबसूरत या कामयाब शख्स पर जादू हुआ करता था। ख़ानदान में हसद, दुश्मनी, ज़ाती झगड़ों की वजह से भी किसी पर जादू करवाया जाता था। जादूगर या आमिल इस काम के लिए माहिर होते थे, जो मुख्तलिफ रूहानी अमलियात और काले जादू के माहिर हुआ करते। अरब में उन लोगों को साहिर कहा जाता था, यानी सहर करने वाला। उनका जादू इतना ख़तरनाक और जानलेवा था कि उनके किए गए मंत्र से कोई भी बीमार या पागल हो सकता था और खुशहाल शख्स बर्बाद हो सकता था। इस्लाम से कबल अरब की सरजमीन पर बड़े बड़े काहिन, जादूगर और साहिर मौजूद थे, जिनका जादू मशहूर ज़माना और दूर दूर तक जाना जाता था। उनमें ज़्यादातर तादाद यहूदियों की थी, जो मदीना और खैबर के इलाके में आबाद थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो उन जादूगरों ने हुजूर पाक पर भी जादू करने की नाकाम कोशिश की और लबीद बिन आसिम नाम का एक बदबख्त जादूगर ने हुजूर पर जादू चलाया। ये उस वक्त का वाक़या है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ला चुके थे। इस्लाम की दावत व इशाअत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही थी। अरब के बड़े बड़े कबीले मुट्ठी भर ईमान वालों के सामने एक एक कर घुटने टेक रहे थे। मदीना और खैबर के अंदर सैकड़ों सालों से यहूदी लोग भी आबाद थे, जिनके पास बेशुमार ज़मीनें, खेत खलियान और दौलत थी, और तिजारत व मईशत में भी उनका गहरा असर था। मदीना के लोग भी अपना माल उनके ही बाज़ारों में बेचा करते थे, और जब लोगों को कर्ज़ की ज़रूरत होती तो ये यहूदी उन्हें सूद पर कर्ज़ देते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत और इस्लाम के गलबे के बाद उन यहूदियों की चौधराहट ख़त्म हो गई थी। दूसरी तरफ ये यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बन बैठे थे, क्योंकि उनके मुताबिक आखिरी नबी उनकी कौम में आना चाहिए था, न कि बनी इस्माइल में। लिहाजा उन यहूदियों ने हुजूर पाक और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उस ज़माने में बनु ज़ुरैक का एक जादूगर लबीद बिन आसिम बहुत ही मशहूर यहूदी साहिर था। लिहाजा खैबर के शरपसंद यहूदियों ने एक नापाक मंसूबा बनाया और ये लोग लबीद के पास पहुँचे। उन्होंने उसे सोने की चंद अशरफियाँ दी और उससे कहा कि वो जादू और तिलिस्म की कोई ख़तरनाक किस्म से मोहम्मद पर ऐसा जादू चलाए कि उनका काम तमाम हो जाए। लिहाजा उसने इस नापाक मकसद पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी 2 अय्यार जादूगर बहनों को भी शामिल कर लिया। लबीद बिन आसिम ने हुजूर पाक से मेल जोल बढ़ाया। उसने देखा कि एक कम उम्र लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आता जाता है और वो हुजूर की खिदमत करता है। किसी तरह लबीद ने उस लड़के के जरिया हुजूर की कंघी में फंसे बाल का एक टुकड़ा हासिल कर लिया। कुछ रिवायतों में ये भी कहा गया है कि हुजूर पर जादू लबीद की बहनों ने किया था, क्योंकि जादूगरी में उसकी बहनें लबीद से भी 3 हाथ आगे थीं। मजीद ये कहा जाता है कि लबीद ने तो सिर्फ इतना काम किया था कि उसने हुजूर के बाल को उन औरतों तक पहुंचाया था। बहरहाल उन जादूगरों ने उन बालों पर मंतर पढ़कर उसे एक नर खजूर के खोशा में रख दिया और उसे एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे दबा दिया। इसके साथ उन्होंने एक रस्सी का टुकड़ा भी रखा जिस पर 11 गिरें बंधी हुई थी और उसके साथ एक मोम का पुतला भी था।
जिन पर टोटके के लिए सुइयां चुभोई गई थीं। कुछ वक्त बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर शुरू हुआ। सबसे पहले आपने अपने बदन में अजीब व गरीब किस्म का दर्द महसूस किया। कई बार तो जिस्मानी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। जादू के असर से आपको ये ख्याल होता कि आपने कोई काम कर लिया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता। हुजूर को बाज़ दफ़ा बहुत कमज़ोरी महसूस होती और सिर में दर्द होता, लेकिन जादू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और ज़ाहरी अज़ा पर असर अंदाज हुआ था, लेकिन आपके दिलो दिमाग और सोच समझ पर इसका कोई असर न हुआ था। लिहाजा आपके पैगंबराना फ़राइज़ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक इंतहाई सब्र व तहम्मुल से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और आखिरकार आपने अल्लाह से मदद और शिफा की दुआ मांगी। चुनांचा आपकी दुआएं कबूल हुईं। लिहाजा एक रोज़ जब आप गुनूदगी की हालत में लेटे हुए थे तो दो फरिश्ते हाजिर हुए। हुजूर ने देखा कि एक फरिश्ता आपके सिरहाने और एक पाँव की तरफ बैठा है। वो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, इन्हें क्या तकलीफ है? दूसरे ने कहा, इन पर जादू कर दिया गया है। फिर एक फरिश्ते ने पूछा, ये किसने किया है? दूसरे ने कहा, लबीद बिन आसिम ने। फिर एक ने दरियाफ्त किया, इसका इलाज क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, उस कुएं का पानी खाली कर दिया जाए और पत्थर के नीचे दबी चीजों को निकाल लिया जाए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली और अम्मार इब्ने यासिर के साथ उस कुएं की तरफ रवाना हुए। जब वो कुआं मिला तो देखा कि उस कुएं का पानी गोया ऐसा था जैसे मेहंदी का घोला हुआ पानी हो। इसके पास के खजूरों के दरख्त शैतानों के सर जैसे थे। हुजूर के हुक्म से हज़रत अली ने कुएं का पानी निकाला तो नीचे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर उठाया तो उसके नीचे नर खजूर के खोशे की थैली मिली, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और आपकी सूरत का मोम का पुतला भी था, जिसमें 11 सुइयां चुभोई हुई थी। इन चीज़ों में एक रस्सी भी थी जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी। इस मौके पर हज़रत जिब्राइल अमीन सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर हुए और हुजूर से कहा कि आप एक एक आयत पढ़ते जाएं। चुनांचा हुजूर ने उन आयतों की तिलावत शुरू की और साथ साथ गिरहें भी खोलते रहे और उस पुतले से सुइयां निकालते रहे। आपकी हर आयत पर एक गिरह खुलती और इस तरह 11 आयतें मुकम्मल होने पर 11 गिरहें और 11 सुइयां खुल गईं। आपने अपने बदन और सर के दर्द में कमी महसूस की और ऐसा महसूस किया जैसे किसी कैदी की जंजीरें तोड़ दी गई हों, यहाँ तक कि हुजूर सेहतयाब हो गए। साहबा कराम को जब लबीद की नापाक हरकतों का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और लबीद को मौत के घात उतारने का इरादा कर लिया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हर किस्म के इंतकाम से मना किया और सब्र और खामोशी इख्तियार करने को कहा। फिर मक्कार लबीद को पकड़कर हुजूर की खिदमत में पेश किया गया तो उसने अपनी घिनौने करतूतों का एतराफ़ कर लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। हुजूर पाक की हयात मुबारका का हर पहलू तमाम इंसानों के लिए नमूना है। चुनांचा इस तरह के वाक़यात में लोगों के लिए रहनुमाई मौजूद होती है। अगर गौर करें तो लबीद के ज़रिया की गई इस ख़तरनाक जादू के तोड़ के लिए हुजूर पाक ने किताबुल्लाह की आयतों से मदद ली और उम्मत को दरअसल ये पैगाम दिया कि जादू और सहर या सिफली के असरात का तोड़ ज़मानाए जाहिलियत की तरह काहिनों और साहिरों के पास जाकर करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में वो क़ुव्वत व ताकत है कि इससे दुनिया का बड़ा से बड़ा जादू ज़ाइल हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि हमें अल्लाह के नाजिल शुदा कलाम पर कामिल एतमाद और यकीन हो।